कुत्ता कुत्ते को ही लाएगा तो गरीबी के विचार क्या धन को लाएगा? जो धन को लाना हो तो क्या विचार करना चाहिए? मैं अमीर हूं, भले ही कैसा भी हो। विचार में जब अमीर बन जाएगा, व्यवहार में भी अमीर बन जाएगा। जरूरी है कि विचार सुधारें। मेरी जॉब नहीं है, मेरी पत्नी नहीं है, मेरे बच्चे नहीं हैं, मेरा काम नहीं है। विज्ञान कहता है कि तेरे पास क्या नहीं है उस पर चिंतन मत कर, तुझे क्या चाहिए उस पर चिंतन कर। तू तेरा चिंतन तेरी चाहत पर होनी चाहिए। किस पर होना चाहिए? चाहत अगर सही हो तो राहत भी उसी समय मिल जाएगा जीवन। चाहत होना सही ढंग का जरूरी है। मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, कितने प्यार से कृष्णगिरी आके मन के दुखों को बोलते हो, परेशानी बोलते हो। गुरुदेव बचा लो हमको, तरह तरह के दुख, तरह तरह की परेशानियां। कोई दुनिया का कोई भी आदमी इतना दुख नहीं सुना होगा जितना दुख मैं सुनता हूं दुनिया में। लेकिन मैं देखता हूं कि ये सब दुख खुद के मुलाये हुए दुख हैं, खुद के खरीदे हुए दुख हैं, कहीं से आए हुए दुख नहीं। अरे महाराज, मेरे तो शत्रु बिन बुलाया आ रहे हैं, आप बोल रहे हो मैंने खरीदा। मैं क्यों खरीदूंगा शत्रु? शत्रु तो अपने आप आ रहे हैं, अपने आप नहीं आ रहे हैं। तेरे मन में एक अज्ञात डर है, मेरे कुछ हो जाएगा, मुझे कुछ हो जाएगा। ये डर जब तरंग बन के बाहर जाता है, दुश्मनों को पकड़ के खींच के लाता है। पहले मन से दुख मिटा, शत्रु अपने आप गायब हो जाएंगे, संसार की पीड़ाएं गायब हो जाएगी। मेरे बच्चों, संस्कार चैनल में इस कार्यक्रम को देखने वाले, मन में आपके भविष्य को आज का जीवन बना के चलो। आज भले ही कितने भी दुखी हो, आपके चेहरे पर रेबान ग्लास होना जरूरी नहीं है, आपके शरीर पर रेमांड का कपड़ा होना जरूरी नहीं है, आपके चाल में अमीरी होना जरूरी है। अगर चाल में अमीरी है तो जीवन में अमीरी आके ही रहेगा। महाराज बोलो गुरुदेव की जय। आप भूल जाओ कि आज आप क्या हो। चलते समय उस रुआब से चलो जैसे अंबानी चल रहा है। अगर चलना सीख लिए अंबानी की तरह तो अंबानी की तरह चलाने का प्रकृति आशीर्वाद दे देगा आपको। ध्यान रखना, आपके चाल में ही गरीबी होगी तो अमीर कैसे हो पाओगे महाराज? चाल में ही दुख होगा तो सुख कहां से लाओगे? हाँ, आपके शरीर को ही भगवान ने चुंबक बना के भेजा है। भगवान ने देखा कि मेरे बच्चे करोड़ों की संख्या में धरती में रहेंगे, मैं उनको एक एक बार पूछने जाऊं तुझे क्या चाहिए क्या चाहिए, इससे अच्छा है कि उनको एक शक्ति दे दूं। वो जो भी सोचें वो तरंग बन के बाहर निकलें, उनके सोच के अनुसार चीजें आ जाएं, ताकि मेरे बच्चे खुश रहें, उनकी हर चीज पूरी होती रहें। ऐसे भगवान ने हमारे शरीर में ही चुंबकीय शक्ति डाल के भेजा कि बच्चे जब जो चाहें वो पाएं। लेकिन हम चाहत के विचारों को बाहर भेज रहे हैं कि दुख और पीड़ा के, रोग और चिंता के विचार को बाहर भेज रहे हैं। भगवान ने तो ये विचार की शक्ति को अद्भुत प्रसाद बना के भेजा, वरदान के रूप में भेजा। हमने उसको श्राप के रूप में उपयोग किया है। आज ध्यान दे दो मेरे प्यारे बच्चों। कोई असम से आया है। असम से कौन आया बेटा? कोई उड़ीसा से आया। उड़ीसा से कौन आया बेटा? कर्नाटक से कौन आया? मध्य प्रदेश से कौन आया? उत्तर प्रदेश से कौन आया? बिहार से कौन आया? बंगाल से कौन आया? पूरे धरती से लोग आते हैं। लंदन से भी आया, अमेरिका से भी आए। कोई देश बाकी है क्या? लेकिन आने के बाद मेरे विचारों को दवाई बना के एक पैकेज बना के ले जाओ। आपको एक दवाई की पुड़िया मैंने दी है, वो पुड़िया कड़वी नहीं है, उल्टा आपकी कड़वी दवाई को मैंने खत्म कर दिया। अमीर की तरह चल, खुश आदमी की तरह जी, खुश के विचारों को दिमाग में ला। इतने खुश रहे कि तेरे खुशी के विचार के तरंग बाहर जाएं और उसी दिन खुशी को पकड़ के तेरे घर में लेके आए। महाराज
इसका आप उपयोग करें, ऐसे मैं निवेदन करते हुए अब मैं भैरव देव की भक्ति में जाना पसंद करता हूँ। बहुत के मेरे इष्ट हैं भैरव, लेकिन देखो मेरे इष्ट होने से आपके ऊपर थोपूंगा तो काम आएगा? भैरव किसी के इष्ट नहीं है। संसार में रहने वाले 84 लाख जीव योनियों में जितने प्राणी हैं सबके प्राण के आधार हैं। क्या है? प्राण के आधार। कल मैंने वो कारण बता दिया कि प्राण के कैसे आधार हैं। भरण, रमण, वमन आदि पूरक, कुंभक, रेचक क्रिया के स्वामी होने से भैरव शब्द हुआ। और श्वास से ही दुख, श्वास से ही क्रोध, श्वास से ही देखो कल ही बताया कि क्रोध आते ही श्वास तेज होता है। भैरव जी और श्वास से संबंध है, और श्वास और क्रोध दुख से संबंध है। यानी भैरव सही आशीर्वाद दे देंगे, श्वास सही हो जाएगा न। श्वास सही हो गया जिंदगी सही हो जाएगी। इसलिए रोज कहता हूं प्राणायाम करो मेरे बच्चों, प्राणायाम करो। प्राणायाम करते करते सफल हो जाओगे। प्राणायाम शरीर को ही नहीं, आपके शरीर से निकलने वाले नकारात्मक तरंगों को भी श्रेष्ठ बना देगा। प्राणायाम में वो ताकत है। रोज मैं ये बात कहता हूं। तो इस बात को यहां पूरा करके, आज है सोमवार। क्या बार है? सोमवार किन का दिन है बेटा? भोलेनाथ। बोलो जोर से। बाबा भोलेनाथ। तो आज मैं चाहता हूं कि आपको शिव जी का 108 दुर्लभ सर्वोत्तम नाम सुना दूं, ताकि 108 नाम सुन के कम से कम कृष्णगिरी में ही 108 जन्मों के पाप तो भी मिट जाएं पहले, फिर आगे भैरू जी के पास जाना है। पहले इतना तो काम कर लें बेटा। ये बच्चे थोड़ा आगे चले, खड्डा दिखा मत, कई बार कम, लाख बार कह देना है। हाँ, या तो कैमरा को सीधा कर, बहुत झुका मत, कैमरा को सीधा रख। चलो मेरे प्यारे, अब हम शंकर जी के 108 नाम को सुन के आज आपको 3 चीजें सुनाने वाला हूं जो बहुत शक्तिशाली है। मंत्रों में कवच होता है। उन देवों का कवच करके आप अगर उनका भक्ति करते हो तो वो कवच आपके शरीर में रहे हुए पुराने श्राप, पाप, दुख, संकट को निकाल के रक्षा कवच बन जाता है। आगे से आने वाले दुखों से भी वो कवच रक्षा करता है। जैसे युद्ध में कोई राजा जाता है तो कवच पहन लेता। अब कितना ही तीर मारे शत्रु भाई, क्या होने वाला है? वो लोहे का कवच उस तीर को मोड़ के बाहर फेंक देता है। वैसे आज हम भैरव का कवच करेंगे। फिर हर देवता का एक हृदय मंत्र होता है। क्या होता है? आपको पता तक नहीं होगा। लक्ष्मी हृदयम, भैरव हृदयम, शिव हृदयम, विष्णु हृदयम। आप अगर हृदय स्तोत्र को रोज पढ़ते हो, देवता के हृदय तक आपकी भक्ति पहुंचती है, उसको हृदय स्तोत्र कहते हैं। उनके दिल तक आपकी बात पहुंचती है। आपने जीवन में ये नाम ही पहली बार ही सुना होगा कि भैरव हृदयम, शिव हृदयम, विष्णु हृदयम, पद्मावती हृदयम। किसी को पता भी नहीं ना, कोई इसको ढूंढते भी नहीं है। हम जैसे साधकों को मंत्रों के प्रति लगन होने के कारण सभी चीज़ों को खींच के लाते हैं, फिर बच्चों को उसका जूस बना के पिला देते हैं। क्या करें? चबाएंगे कब ये बच्चे? मैं बोलूं इसको कि बेटा बोल, श्रीमद् गीर्वाण चक्र स्फुट मुकुट तट दिव्य माणिक्यमाला ज्योतिर्ज्वाला कराला स्फुट मकरिका कृष्णपादार बिंदे व्याघ्रोरुल्का सहस्रत बलनल चिकालोल बाचांकुशाद्ये आम क्रौम ह्रीं मंत्र रूपे शपित कलमले रक्षमाम देवी पद्मे। बोल बेटा। धा 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 धा। इसलिए महाराज क्या करते हैं? खरबूजा खुद खरीदते हैं, तरबूज खुद खरीदते हैं, बच्चों को जूस बना के पिला देते हैं। उसको चबाने का दुख नहीं होना चाहिए। मेरी एक इच्छा है कि भारत का हर व्यक्ति जो कृष्णगिरी में कदम रखा वो सुखी होना ही होना, भले कुछ भी हो जाए, वो सुखी होके ही रहेगा। जय गुरुदेव। क्यों नहीं होगा? कोयले के खान में गए हो,
उधर क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा? घास के बगीचे में गए हो, आपको क्या मिलेगा? घास। खुशी के भंडार में हाथ डाला, क्या मिलेगा? खुशी। तो ये कृष्णगिरी है, खुशी का भंडार, ध्यान रखना। वहां चले गए खुशी खुशी। कई लोग पूछते हैं कि ये कृष्णगिरी कहाँ आ गया? हमारा संस्कार चैनल में हम देख रहे हैं, ये कृष्णगिरी कहाँ आ गया है? अरे कृष्णगिरी हमारे दिनेश ने अभी तो बताया, के फॉर कृष्णगिरी है। और जो कृष्णगिरी आना चाहता है उसके लिए तो के फॉर बहुत करीब है कृष्णगिरी। जय जय गुरुदेव। उसके लिए क्या है? अगर वो आना चाहे तो धरती के किसी भी कोने में हो, माँ उसके लिए बहुत करीब हो जाती है। और इतना ही नहीं, करीब ही नहीं, खेफ और खास भी हो जाती है माँ उनके। क्या हो जाती है? हाँ, तो ऐसे माँ के चरण में बैठे हैं तो 3 चीजें जरूरी है। क्या? एक कवच। क्या बोला मैंने? कवच। हर देवता का कवच। आप में कोई किसी देवता का मंत्र का रोज जाप करते हो क्या? रोज जाप करने वाले कौन है? तो उन देवता का कवच पढ़ के वो जाप करो ने, तो वो कवच धीरे धीरे आपके शरीर में रक्षा कवच बन के आपके हर विघ्न से मुक्त करता है। देखो, लक्ष्मी का मंत्र धन देगा, सरस्वती का मंत्र ज्ञान देगा, भैरव का मंत्र भय नाश करेगा, दुख नाश करेगा, विघ्न नाश करेगा। लेकिन किसी भी देवता का कवच हो, लक्ष्मी का कवच हो, धन नहीं देगा, रक्षा ही करेगा। सरस्वती का कवच हो, ज्ञान नहीं देगा, रक्षा ही करेगा। कवच यानी रक्षा करने वाला, क्योंकि आपको पता नहीं कि ये देवता क्या दे रहे हैं, लेकिन हर देवता का कवच रक्षा ही करता है। तो जो नित्य पूजा जाप करते हैं उनको कवच पाठ करके ही बैठना चाहिए। और आपको पता नहीं हो कवच के बारे में तो किसी दुकान में पुस्तक पूछोगे तो दे देंगे वो कि भैरव कवच पुस्तक, शिव कवच। शिव कवच से बढ़िया कवच संसार में नहीं। अगर शिव कवच पढ़ के बैठ जाते हो, मृत्युमापन्नो सुखमाप्नुयात्। शास्त्र कहता है कि मौत के मुंह में गया हुआ व्यक्ति, जिसको डॉक्टर ने कह दिया 3 घंटे में मरेगा, शिव कवच उसके सामने जल लेके पढ़ो न, उस पर छांट दो तो 3 जन्म तक जिंदा रहेगा। ऐसे उसमें शक्ति आ जाएगी। ये शिव कवच की ताकत है। पद्मावती माँ का भी कवच है, हर देवता का कवच है। जो मैं भैरव कवच करता हूं वो आपको नहीं बोल सकता, क्योंकि वो हमारी साधना का कवच है। लेकिन मैं किसी भी कवच को बोलूंगा, मैं बोल रहा हूं, जिन्होंने भैरव के चरण को पाया वो कुछ भी बोलें तो वो कवच बन के आपके जीवन में काम करेगा। हाँ, और कवच की बात के साथ में हृदयम। मैंने क्या बोला? अगर दरिद्र हो, बहुत दरिद्र हो, तो 1.25 करोड़ लक्ष्मी मंत्र का जाप करने से अच्छा है कि रोज एक बार लक्ष्मी हृदयम का पाठ करें। कितनी बार? एक ही बार लक्ष्मी हृदयम का पाठ करें रोज, और आप देखोगे कि लक्ष्मी प्रसन्न होती है। क्योंकि हृदयम शब्द ही इसलिए रखा है, वो देवता के हृदय तक जाके उनको झकझोर के जगाता है, वो हृदयम है, देवों की शक्ति। आज हम भैरव हृदयम का पाठ करेंगे, यानी आज दूसरे दिन हम भैरव के हृदय तक पहुंच रहे हैं। कल तो सिर पर हाथ आ जाएं वैसा आशीर्वाद लेना है। जय जय गुरुदेव। समझ रहे हो ना बात? अब तीसरा है रहस्यम। क्या है? ये जप मंत्र के अलावा 3 है। जप मंत्र अलग है, जप मंत्र के अलावा कवचम, हृदयम, रहस्यम। आज पहली बार ये सब सुना होगा। इतना सब नहीं महाराज, कोई राम नाम दे दो हमको। अरे भाई, वो राम नाम रटने से मोक्ष देता है, और मोक्ष दायक मंत्र राम नाम है। तू अभी मोक्ष चाहता ही नहीं है ना, तुझे तो लफड़े बहुत करने हैं, बहुत दुनिया में भटकना है, भटभट करना है। तो फिर कवच भी पढ़, हृदय भी पढ़, रहस्य भी पढ़। पहले अंबानी बर, फिर मोक्ष भी जाएगा तू। समझा ना? तो ये रहस्यम क्या है? रहस्यम उन देवताओं का। देखो अभी भैरव देवता के बारे में आप क्या जानते हो? एक मंदिर में इतनी सी मूर्ति रखी है, उस पर सिंदूर लगाया है, उधर दीपक जल रहा है, थोड़ा हमने धूप दीप कर दिया, उसको भैरव मानते हैं। आपको मालूम नहीं है
कि भैरव लोक का जो वर्णन करते हैं तो भैरव लोक के अंदर भैरव तंत्र में बताया गया है कि भैरव लोक के अंदर 1,64,00,000 पृथ्वी अंदर घुस सकती है, इतना बड़ा है भैरव लोक। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? 1,64,00,000 पृथ्वियों का समावेश हो जाए, इतना बड़ा है भैरव लोक, तो वो भैरव कैसे होंगे सोच लो। उनका स्वरूप का रहस्य, उनके मंत्रों का रहस्य, उनकी सिद्धियों का रहस्य, उनकी शक्ति का रहस्य, उनके परिवार का रहस्य को उजागर करने वाली स्तोत्र को भैरव रहस्यम कहते हैं। इसको जो पाठ करता है, अभी देखो आपके जीवन में कुछ छुपी हुई बातें होती है कि नहीं? एक बात तो हर एक के पास होती है जो उनकी पत्नी बच्चे भी नहीं जानते, ये गारंटी है। हर एक के पास एक बात ऐसी होती है जो कोई नहीं जानते। औरतों के पास भी होती है जो उनके परिवार वाले, अभी ये ज्यादा बोलूं तो घर में लड़ाई शुरू हो जाए, फिर इसलिए वो बात पर नहीं जा रहा हूं। लेकिन आपके अंदरूनी रहस्य को कोई जानता है तो वो आपका करीबी व्यक्ति ही तो जान सकता है। हाँ? तो आप भैरव रहस्य जान लिए, इसका अर्थ क्या है? भैरव के करीबी हो गए। ये रहस्य पाठ का ये विशेषता है। अरे ये मेरा रहस्य जानता है, ये यानी ये मेरा है। भैरव रहस्य पढ़ने वाला भैरव के करीब होता है। भैरव हृदयम को सुनने वाला भैरव के हृदय तक पहुंचता है। भैरव कवच को जानने वाला भैरव की रक्षा को प्राप्त करता है, जो आपको आज प्राप्त होने वाला है। कितना बड़ा भड़भाग होगा सोचो। अभी आपको बोल भी दूं पढ़ो तो कौन कौन पढ़ पाए? इसलिए महाराज जी पूरे फल लाए हैं। अभी यहाँ मुख रूपी मिक्सी में डाल के ज्ञान रूपी कनेक्शन देंगे तो जूस रूपी सिद्धि आप तक पहुंच जाएगी अपने आप। जय गुरुदेव। तो महाराज अब आप लोगों को सबसे पहले ये काम करना है। क्या करना महाराज बताइए ना, आप जो बोलो हम करेंगे, लेकिन हमारा तो कल्याण कर दीजिए। क्या कर दीजिए? तो शास्त्र में बताया है, कल बोला ना अपन 10 तरह के जाप करेंगे, वो पहले शुरू कर देना है। 10 तरह का जाप क्या होता है? 10 तरह के जाप यानी भैरव तंत्र में, अभी वो रिकॉर्ड भी कर लेना मोबाइल में, आपको बहुत काम होगा। जब मैं बोलूं तब रिकॉर्ड करना, अभी नहीं। अभी मैं तो बोलूं तब क्या क्या बोलता जाता हूं। कन्याकुमारी तक जाऊंगा, फिर अमेरिका जाके लेस्टर में घूम के कृष्णगिरी कब आऊंगा गारंटी नहीं है। इसलिए जब मैं बोलूं तब रिकॉर्ड करना। अभी आप मोबाइल चालू मत करो, क्योंकि आप लोग इंटरनेट शुरू करते ही या मेरा पूरा महा नेटवर्क बिगड़ता है और फिर हड़बड़ होता है। इसलिए आप मोबाइल बंद रखो। अभी सब लोग मोबाइल ऑफ रखो, नेटवर्क बंद रखो। अच्छे से हमारा नेटवर्क चलना है, क्योंकि थॉट योगा के भरोसे लाखों परिवार जी रहे हैं। लाखों परिवार का कल्याण हो रहा है हमारे थॉट योगा चैनल से मेरे बच्चों। इसलिए भयनाशक 10 नाम बताए हैं भैरव के। क्या आपको पता है वो 10 नाम? आज उन 10 नामों का जाप करेंगे। उसके पहले आज कुछ अच्छा काम कर लेते हैं। क्या अच्छा काम? आपको पता नहीं है कि भैरव यानी कौन? पता है? भैरव भैरव करते हैं बस। हाँ, भैरव भैरव भैरव। लेकिन अब थोड़ी देर हम भैरव देव की भक्ति करते हैं। उनका इतिहास सुन के फिर शुभ मुहूर्त में उनके नाम पठन करें, जप करें। कितने लोगों के पास जप माला है? आज ज्यादा लोगों के पास आ गई। कैसे? कौन आज खरीदे हैं वो हाथ ऊंचा करो। हाँ, मालूम पड़ जाता है मेरे को। कल कितने हाथ उठे थे, आज कितने हाथ उठ रहे हैं, ये सब मैं ध्यान रखता हूँ। इसलिए अब मालूम पड़ गया कि कुछ लोग खरीद लिए हैं माला। चलो अब हम सबसे पहले भैरव देव को प्रणाम करते हैं। थोड़ी देर प्रणाम मुद्रा में रहिए। देखिए जब भी आप ऐसे करते हैं ना, ऐसे, तो आपका लेफ्ट और राइट ब्रेन को एक साथ एक्टिवेट करते हैं। आप भगवान के सामने जाते हैं, मंदिर में जाते हैं,
अगर आपकी ऊर्जा आधी ही बार जाके वहां की शक्ति को खींचती है तो क्या आप पूर्ण कृपा प्राप्त कर पाओगे? मंदिरों में हाथ जोड़ना प्रभु के प्रति श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा तो मन से भी हो सकता है, लेकिन जब भी आप हाथ जोड़ के देवताओं के सामने सिद्ध पीठों में खड़े होते हो तो तुरंत दो हाथ जुड़ते ही दोनों ब्रेन एक्टिवेट होता है, और जब दोनों ब्रेन एक्टिवेट होता है तो एकदम सामने जो ऊर्जा है पूर्ण रूप से आपके शरीर में आना शुरू हो जाता है। नमस्कार जितनी ज्यादा करोगे मेरी शक्ति को भी पूरे रूप से खींच पाओगे, उतना आप पर कृपा होने वाला है। हाँ, तो अभी ऐसे हाथ जोड़ के पहले भैरवनाथ से हम आज्ञा ले लें कि प्रभु आपका नाम स्मरण करें, भक्ति करें। दूर दूर से आए हैं, हमारे दुख संकट मिटे, कष्ट मिटे प्रभु, विघ्न मिटे, तकलीफ दूर हो, हमारा कल्याण हो प्रभु, ऐसे आपकी कृपा हो, ऐसे प्रार्थना करके हम फिर शुरू करें। क्योंकि अच्छे काम को श्रद्धा से शुरू करेंगे, काम फल देगा कि नहीं पता नहीं महाराज, लेकिन श्रद्धा फल देगा ये गारंटी की बात है। तो महाराज अब हाथ जोड़ के हम क्या कहते हैं? भक्त्या नमामि बटुकं तरुणं त्रिनेत्रं, கொஞ்சம் எஃபெக்ட் கூட்டுங்க। काम प्रदान बर कपाल त्रिशूल दंडा, भक्तार्तिनाश करणे दत्यतं करे शूतं कौस्तुभाभरण भूषित दिव्य देहं, तीक्ष्णदंश्च महाकाय कल्पान्तदहनोपम भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञां दातुमर्हसि। करकलित कपाल कुंडली दंडपाणि तरुणतिमिर नीलो व्याल यज्ञोपवीति क्रतु समय सपर्या विघ्न विच्चित्ति हेतुर जयति बटुकनाथः सिद्धिदः साधकानां वंदे बालं स्फटिक सदृशं कुंड। अभी तीनों रूप का ध्यान कर रहा हूँ, सात्विक, राजसिक, तामसिक, ताकि सात्विक रूप हमको शांति दे, राजसिक रूप हमको समृद्धि और सुख दे, तामसिक रूप हमको भय और शत्रुओं से रक्षा करें। इसलिए उसको प्रणाम करके फिर हम भक्ति करते हैं। वंदे बालं स्फटिक सदृशं कुंडलोद्भासि वक्त्रं दिव्याकल्पैर्नवमणिमयै किङ्किणीनूपुराढ्यं, दीप्ताकारं विशदवदनं सुप्रसन्नं त्रिनेत्रं हस्ताग्राभ्यां बटुकमणिसं सुबूलदण्डौ ददानम्, उद्यद्भास्करसन्निभं त्रिनयनं रक्ताङ्गरागस्रजं स्मेरास्यं वरदं कपालमभयं शूलं ददानं करै, नीलग्रीवमुदारभूषणगणं सीतां सुगण्डोद्बलं बन्धुकारुणवाससंभयहरं, वन्दे महाभैरवं ध्यात्वा नीलाद्रिकान्तं शशिसकलधरं मुण्डमाला महेशं, दिग्वस्त्रं पिङ्गकेशं डमरुमतक्षुणीं खड्गशूलाभयानीं, नागं घण्टां कपालकरसरसिरुहै बिभ्रतीं भीमदंश्रं सर्पाकल्पं त्रिनेत्रं मणिमयविलसत्, किङ्किणीनूपुराढ्यं पीतवर्णं चतुर्बाहुं त्रिनेत्रं पीतवाससं अक्षयस्वर्णमाणिक्यं, तडित्पूरितपात्रकम् अभिलषितं महाशूलं तोमरं चामरद्वयं सर्वाभरणसम्पन्नं मुक्ताहारोपशोभितं, मदोन्मत्तं सुखासीनं भक्तानां च वरप्रदं सन्ततं चिन्तयेत् वश्यं भैरवं सर्वसिद्धिदं, पारिजातद्रुमकान्तारस्थिते माणिक्यमण्डपे सिंहासनगतं ध्यायेत् भैरवं स्वर्णदायकं, गाङ्गेयपात्रं डमरुं त्रिशूलं वरं करैः सन्ददतं त्रिनेत्रं, देव्यायुतं तप्तसुवर्णवर्णं स्वर्णाकृतिं भैरवमाश्रयामि। बोलो भैरवनाथ महाराज की जय हो। ओम चंड प्रतिचंडम करदूतदंडम कुतरिपुकंडम सौख्यकरम लोकम सुखयंतम विलसित संतम प्रकटीरंतम नृत्यकरम डमरुध्वनिमंतम तरलतरम तम मधुरहसंतम लोकपरम भज भज भूतेशम प्रकटमहेशम भैरववेशम कष्टहरम।
अर्चितसिन्दूरं रणभुविसूरं दुष्टविदूरं श्रीनिकरं किङ्कणिगणराभं त्रिभुवनपापं कर्परसापं पुण्यवरं करुणामयवेशं सकलसुरेशं मुक्तसुकेशं पापहरं भज भज भूतेशं प्रकटमहेशं भैरववेशं कष्टहरम् कलिमलसंहारं मदनविहारं फणिपतिहारं श्रीग्रकरं कलुषं समयन्तं परिवृतसन्तं मतचङ्गं तं शुद्धतरं गतिनिन्दितहंसं नरनुतहंसं स्वच्छसुखं सनमुण्डकरं भज भज भूतेशं प्रकटमहेशं भैरववेशं कष्टहरम् कठिनस्तनकुम्भं सुकृतसुलम्बं कालीडिम्बं खड्गधरं स्फुटभूतपिशाचं स्फुटमृदुवाचं स्निग्धसुखाचं भक्तवरं तनुभाजितशेषं विमलसुशेषं सर्पसुरेशं प्रीतिपरं भज भज भूतेशं प्रकटमहेशं भैरववेशं कष्टहरम् सकलायुधभारं विजनविहारं विश्वविसारं वृष्टबलं शरणागतपालं मृगमदबालं सञ्जितकालं श्रेष्ठबलं पदनूपुरसिञ्जं त्रिनयनकञ्जं गुणिजनरञ्जं कुष्ठहरं भज भज भूतेशं प्रकटमहेशं भैरववेशं कष्टहरम् चन्द्रं सुमुखवितन्द्रं बोधितमन्त्रं श्रेष्ठवरं सुखिताखिललोकं परिहतशोकं शुद्धिविलोकं पुष्टिकरं वरदाभयहारं तरलिततारं शुद्रविहारं तुष्टिकरं भज भज भूतेशं प्रकटमहेशं भैरववेशं कष्टहरम् मदयुतसंदाभं प्रकटितभावं विश्वसुभावं ज्ञानपदं रक्तां सुखजोषं परकृततोषं नाशितदोषं सन्मतिदं कुटिलभ्रुकुटीकं ज्वरदनवीकं विसरन्द्रीकं प्रेमवरं भज भज भूतेशं प्रकटमहेशं भैरववेशं कष्टहरम् कामं विलसितवामं परमभिरामं योगेशं बहुमद्यपनाथं गीतसुगातं पृष्ठसुनाथं वीरेशं कलयन्तमशेषं धृतजनदेशं नृत्यसुरेशं दत्तवरं भज भज भूतेशं प्रकटमहेशं भैरववेशं कष्टहरं भैरववेशं कष्टहरं भैरववेशं कष्टहरं भज भज भूतेशं प्रकटमहेशं भैरववेशं कष्टहरं भज भज भूतेशं प्रकटमहेशं भैरववेशं कष्टहरम् ॐ नमो भैरवाय भैरव भैरव भैरवाय ॐ नमो भैरवाय भैरव
भैरव भैरव भैरवाय ओम नमो भैरवाय भैरव भैरव भैरवाय ओम नमो भैरवाय भैरव भैरव भैरवाय ओम नमो भैरवाय भैरव भैरव भैरवाय। आज बहुत सारे मंत्र सुनने हैं, एक एक मंत्र एक एक इंजेक्शन है। क्या है? हाँ, डॉक्टर इंजेक्शन डाल रहा है। बच्चे क्या होगा? भैरव जी का एक मंत्र रोग मिटाने का इंजेक्शन है। भैरव जी का एक मंत्र दुख मिटाने का इंजेक्शन है। भैरव जी का एक मंत्र दरिद्रता मिटाने का इंजेक्शन है। और ये ऐसा इंजेक्शन है, दर्द भी नहीं होगा न असर भी पूरा करेगा। ऐसा इंजेक्शन लेना है। कैसा इंजेक्शन? जो दर्द भी नहीं होगा न असर भी पूरा करेगा। किनको ऐसा इंजेक्शन लेना है? सभी को। तो सबसे पहले भैरव जी के 10 नाम को पहले 10 नाम का पाठ कर लेते हैं, फिर रहस्य कवच हृदयम। इसलिए इतने दिन से बोलता नहीं था कि ये सब YouTube में आ जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं रोज सुनने लगेंगे लोग और परेशान करेंगे मुझे। इसलिए क्योंकि वो जब भी सुनोगे मेरी शक्ति उसमें काम करेगी। इसलिए आज डाल तो दूंगा लेकिन ये सब कट करा दूंगा, फिर YouTube से निकाल दूंगा, रखने वाला नहीं हूँ। क्योंकि हर एक में योग्यता नहीं होती कि ये सब चीज़ें आप यहाँ आए हो, इतनी योग्यता मानता हूँ। सुनने की योग्यता हर एक में नहीं होती। ये सब योग्य को देख के दिया जाता, हर एक को नहीं दिया जाता। पहुँच गए इसलिए आपके घर में जो भी पहुँचे उनको आपका गहना दे के भेज दोगे तो करोड़ किलो सोने से भी ज़्यादा महंगा मंत्र होता है, वो हर एक को नहीं दिया जाता, ऐसे नहीं सुनाया जाता। फिर भी अब सुना रहा हूँ, फिर डिलीट भी कर दूंगा। बोलो भैरवनाथ महाराज की, भैरव देव की, माता पद्मावती देवी की। बोलो वचन सिद्ध गुरुदेव की जय हो। पहले 10 नाम सुनते हैं। कितने नाम? 10 नाम। तो ऐसे ही सुनो शांति से। अभी YouTube से ले लेना। अभी ये लोग नेटवर्क खोलने से प्रॉब्लम है ना भाई? है प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है, खोल सकते हैं सब, मोबाइल खोल सकते हैं। खोल लो अपना मोबाइल, खोल लो, रख लो, खोल के रिकॉर्ड कर लो। कपाली कुंडली भीमो भैरवो भीम विक्रमः व्यालोपवीति कवची शूली शूरः क्षिबप्रिय एतानि 10 नामानि प्रातरुत्थारयः पठेत् भैरवी यातना न तस्यात् भयं क्वापि न जायते। भैरवी यातना जो मौत के बाद नरक की यातना होती है, दुख की यातना होती है, उसको भैरवी यातना कहते हैं। इसको सुनने वालों को वो डर नहीं होता है। भयम क्वापि न जायते, किसी हालत में डर नहीं लगेगा, जीवन में किसी भी हालत में दुख नहीं आएगा, शास्त्र ये कहता है। तो ये 10 नाम क्या क्या है देखो। कपाली कुंडली भीमो भैरवो भैरव विक्रम, कपाली कुंडली भीमो भैरवो भीम विक्रम व्यालोपवीति कवची शूली शूर शिव प्रिय। यानी 10 नाम हैं। ओम ह्रीं कपालिने नमः,
ओम ह्रीं कुंडलिनी नमः, ओम ह्रीं भीमाय नमः, ओम ह्रीं भैरवाय नमः, ओम ह्रीं भीम विक्रमाय नमः, ओम ह्रीं व्यालोपवीतिने नमः, ओम ह्रीं कवचिने नमः, ओम ह्रीं शूलिने नमः, ओम ह्रीं शूराय नमः, ओम ह्रीं शिवप्रियाय नमः। प्रातरुत्थाय यह पठेत, शास्त्र कहता सुबह उठने के बाद नहा धो के पहले ये 10 नाम एक बार स्मरण कर ले, आधा मिनट नहीं लगे। कितना टाइम लगे? 1 मिनट भी नहीं लगे। ये रोज ही एक बार स्मरण करके घर से बाहर निकले, जहां कदम रखे वहीं सफलता सामने खड़ी हो जाए।